English Kumar Bharati, Standard 9, Unit 4.3, Intellectual Rubbish. To avoid the various foolish opinions to which mankind are prone, no superhuman genius is required. A few simple rules will keep you not from all errors but from silly error. मतलब ऐसे बहुत सारे फुलिश ओपिनियंस रहते हैं, देखिए फालतू ओपिनियंस, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए टू विच मैन कैन प्रोन, ऐसे फालतू ओपिनियंस, इतने सारे फालतू अवॉइड करने के लिए जो कि मैन काइंड मतलब अपने जैसे लोग प्रोन मतलब ही होता है इच्छुक, हर टाइम रेडी रहते हैं फालतू ओपिनियन देने के लिए, हर कोई रेडी होता है, तो उसको अवॉइड द वेरियस, उसको अवॉइड करने के लिए कोई भी नो सुपरमैन जीनियस इज रिक्वायर्ड, कोई सुपरमैन जीनियस की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी सुपर ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती है, ओके, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, कुछ कोई भी, किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है ये सब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। A few simple rules will keep you not from all errors but from silly error. So कुछ ऐसे रूल्स हैं वो तुम्हें कुछ एरर्स से, ठीक है, नॉट फ्रॉम ऑल एरर्स, बाकी सभी एरर्स से नहीं, कुछ एरर्स से, कुछ गलतियों से तुम्हें बचाएंगे, ठीक है, बचाए रखेंगे. सो if the matter is one that can be settled by observation, make the observation yourself. अगर कोई भी मैटर ऑब्जर्व करके अगर सेटल हो सकता है, मीन्स सॉल्व हो सकता है ऑब्जर्व करके देख के, ठीक है, तो खुद ही उसको ऑब्जर्व करो और उसे सॉल्व करो, ठीक है. Aristotle could have avoided the mistake of thinking that woman has fewer teeth than men by fewer मतलब होता है कम, by the simple device of asking Mrs. Aristotle to keep her mouth open while he counted. So एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या एक मिस्टेक क्या की, अवॉइड की, ध्यान नहीं दिया उस मिस्टेक क्या थी, तो वो हमेशा ये सोचते रहे कि जो वुमेन के टीथ है, दांत, वो मेन के मुकाबले में, मेन के कंपैरिजन में कम है, वुमेन के टीथ कम है मेन से, ठीक है. पर उन्होंने ये कभी ऐसा मतलब इसको देखने की कोशिश नहीं की कि सही में ऐसा है क्या करके, उसने ऐसे सोच लिए, ठीक है, उन्होंने सोच लिए, थिंक कर लिए कि वुमेन के दांत कम है मेन से, ठीक है, ये मिस्टेक की उन्होंने. पर वो ये भी कर सकते थे कि उनकी जो वाइफ है मिसेस एरिस्टोटल, वो अपने वाइफ को बोल सकते थे कि अपना मुंह खोलो, मुझे तुम्हारे टीथ को काउंट करना है, पर उन्होंने ये नहीं किया, ठीक है. He did not do so because he thought he knew. तो उसने ऐसा, वो जो एरिस्टोटल है उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि ऐसा नहीं है, मतलब he thought he knew, इसलिए उन्होंने नहीं किया कि उनको लगा कि उनको पता है कि वुमेन की टीथ कम है मेन से. देखो उन्होंने चेक तक नहीं करा. Thinking that you know when in fact you don't is a fatal mistake to which we are all prone. Fatal mistake क्या होता है, घातक मिस्टेक. अगर आप ये सोचते हो, थिंकिंग दैट यू नो, अगर आप ये सोचते हो कि आपको पता है पर रियल में आपको नहीं पता, तो ये बहुत बड़ी घातक मिस्टेक मतलब डेडफुल गलती है, ठीक है. प्रॉन मतलब होता है इच्छुक. So I believe myself that hedgehogs eat black beetles because I have been told that they do. But if I were writing a book on the habits of hedgehog, I shall not commit myself until I had seen one enjoying this appetizing diet. Okay. So वो क्या बोल रहे हैं कि I believe myself that hedgehogs eat black beetle. मैं यकीन करता हूँ कि हॉजुक नाम का एक क्या है, एनिमल है, ठीक है, वो क्या खाता है, ब्लैक बेटल्स खाता है. ब्लैक बेटल्स एक कीड़े, इंसेक्ट का नाम, ठीक है, वो क्या खाता है, ब्लैक बेटल्स खाता है.
क्यों? बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड दैट दे डू, बिकॉज मैंने बोला है, ठीक है। बट इफ़ आई वर राइटिंग अ बुक, अगर मुझे कोई बुक लिखनी है हैबिट ऑफ हेजहॉग के ऊपर, तो मैं ये नहीं कमिट करूँगा कि वो ब्लैक बैटल खाता है जब तक मैं उसे देख ना लूँ ये न स्वादिष्ट डाइट खाते हुए, न स्वादिष्ट खाना खाते हुए। अनएपेटाइजिंग मतलब होता है जो टेस्टी नहीं होता है, ओके। न स्वादिष्ट, न टेस्टी, ओके। जब तक मैं उसे देख ना लूँ, ठीक है, तब तक मैं इसके हैबिट पे कोई बुक नहीं लिखूँगा। एरिस्टोटल हाउएवर वी लेस वॉज लेस कॉशन, मतलब एरिस्टोटल कौन थोड़ा सा लेस कॉशंस मतलब होता है अलर्ट, थोड़ा लेस अलर्ट मतलब वो ध्यान नहीं देते कि कौन सा बात सच है, कौन सी बात झूठ है, ठीक है, और कौन सी बात वो जानते हैं वो सही भी है या नहीं। सो many matters however are less easily brought to the test of experience, मतलब ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं, ऐसे बहुत सारे बातें प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो आर लेस इजली ब्रॉट टू द टेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि बहुत कम एक्सपीरियंस से आते हैं। if like most of mankind you have passionate conviction on many such matters, there are ways in which you can make yourself aware of your own bias. If like most of mankind, ठीक है, so you have passionate conviction मतलब क्या होता है? Belief, ठीक है, believe on many such matters are their ways. अगर आप कोई मैटर पे पैशनेटली बिलीव करते हो कोई चीज़ पे, तो ऐसे बहुत सारे वेज है जिसमें आप अपने आप को झुकाने से बचा सकते हो। बायस मतलब होता है झुकाना, ठीक है, योर ओन बायस, अपने आप को झुकाने से आप बचा सकते हो, आप अवेयर हो जाओगे इसके बारे में, आपको पता चल जाएगा। इफ़ एन ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू योर ओन मेक्स यू एंग्री, दैट इज़ अ साइन दैट यू आर subconsciously aware of having no good reason for thinking as you do. If someone maintains that 2 or 2 are 5, ठीक है, 2 और 2 are 5, अगर किसने ऐसा बोला है कि 2 और 2 5 होता है, 2 + 2 5, और दैट आइसलैंड इज ऑन इक्वेटर, और इक्वेटर पे आइसलैंड कहाँ पे? इक्वेटर पे। सो यू फील पीटी, पीटी मतलब होता है दया, तो आपको क्या आएंगी? दया आएंगी गुस्से से ज़्यादा, rather than एंगर, एंगर से ज़्यादा आपको दया आएंगी। अनलेस यू नो सो लिटिल ऑफ अरिथमेटिक और जोग्राफी, अगर आपको थोड़ा भी पता है अरिथमेटिक और जोग्राफी के बारे में, सो दैट हिज ओपिनियन, उसका ओपिनियन शेक्स योर ओन कॉन्ट्ररी कन्विक्शन। सो कॉन्ट्ररी मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट अगेंस्ट, ठीक है, एंड कन्विक्शन मतलब होता है बिलीफ, आपके बिलीफ के अपोजिट, मतलब आपका जो बिलीव है वो हिल जाएगा, शेक हो जाएगा आपका ओपिनियन, ठीक है, उसके ऊपर। अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में पता है, मैथ्स एंड जोग्राफी, द मोस्ट हाँ, द मोस्ट सेविज controversies are those about matters so as to which there is no good evidence either way. So whenever you find yourself getting angry about a difference of opinion, be on your guard. So the most savage controversy, ऐसे बहुत सारी controversies ऐसी है कि are those about matters as to which there is no good evidence either way. उसके अंदर ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं होते उस मैटर के अंदर, ठीक है, कोई भी तरीके से कोई एविडेंस नहीं होते अच्छे वाले, ठीक है। सो वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ गेटिंग एंग्री, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गुस्सा हो रहे हैं अबाउट डिफरेंसेस ऑफ ये ओपिनियन की वजह से, सुझाव की वजह से आपको अगर गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा हो रहे हैं, तो बी ऑन योर गार्ड, अपने गार्ड पे रहिए। सो उस टाइम गार्ड मतलब होता है आप उस टाइम क्या कीजिए, आप खुद के ही रक्षक बन जाइए, ठीक है, खुद को ही सेव कर लीजिए। सो यू विल प्रोबेबली फाइंड ऑन एग्जामिनेशन दैट योर बिलीफ इज गोइंग बियॉन्ड व्हाट द एविडेंस वारंट्स, ओके। A good way of ridding yourself of certain kinds of dogmatism is to because aware of opinions held in social circles different from your own.
डॉगमेस्टिज्म मतलब होता है इंसिस्टिंग ऑन द ट्रूथ ऑफ वंस ओपिनियन विदाउट एविडेंस। कोई ट्रूथ पे, कोई सच पे बार बार उसे इंसिस्ट करना, ठीक है, कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत के बिना उसी ट्रूथ पे, उसी सच को बार बार इंसिस्ट करना है कि नहीं ये सच है। सो अ गुड वे ऑफ राइडिंग योर सेल्फ ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ इज डॉगमेटिज्म इज टू बिकम अवेयर। मतलब डॉगमेटिज्म की होता है किस चीज़ पे, कि इज टू बिकम अवेयर ऑफ ओपिनियन। आप ओपिनियन से सुझाव, ठीक है, ओपिनियन से अवेयर हो जाए, आपको पता चल जाए क्या ओपिनियन है। हेल्ड इन सोशल सर्कल्स डिफरेंट फ्रॉम योर ओन, जो कि सोशल सर्कल्स पे हो रहा है, ओपिनियन वो चल रहा है जो कि आपके ओपिनियन से अलग है। When I was young, जब मैं यंग था, I lived much outside my own country in France, Germany, Italy and the United States. जब मैं यंग था तो मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता था, अपने कंट्री के बाहर। कहाँ कहाँ रहते थे? इन फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड द यूएस। सो I found this very profitable in diminishing the intensity of insular prejudice। इंसुलर मतलब होता है डिसइंटरेस्टेड इन आइडियाज़ फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो वो बोल रहे हैं कि आई फाउंड दिस वेरी प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मतलब होता है लाभदायक, ठीक है, चीज़ ज़्यादा प्रॉफिटेबल पता चला कि क्या करते थे, दूसरों के फॉरेन आइडियाज़ जो इंसुलर बोल दो, फॉरेन आइडिया जो है उसको डिसइंटरेस्ट होना, उनके आइडिया में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेना। तो वो बाहर के आइडियाज़ का जो इंटरेस्ट था उसको क्या कहते हैं, डिमिशिंग मतलब कम कर देना, कम कर देते थे। बाहर के आइडियाज़, फॉरेन कंट्रीज़ के जो भी आइडियाज़ रहते थे वो नहीं एक्सेप्ट करते थे। इफ़ यू कैनॉट ट्रैवल, सीक आउट पीपल विथ whom यू डिसएग्री एंड रीड a newspaper belonging to a party that is not yours। ओके, अगर आप इफ़ यू कैनॉट ट्रैवल, अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो या फिर आप नहीं कर सकते हो, सो सीक आउट पीपल विथ whom यू डिसएग्री, जिससे तुम डिसएग्री हो उसके साथ रहो, ठीक है। एंड रीड अ न्यूज़पेपर बिलोंग टू पार्टी दैट इज़ नॉट योर्स, और ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ो जिस पार्टी से आप नहीं बिलोंग करते हो, ठीक है, आप या फिर पसंद नहीं करते जो भी पार्टी का न्यूज़पेपर है उसको पसंद नहीं करते हो, वैसे ही न्यूज़पेपर को पढ़ो। इफ द पीपल एंड द न्यूज़पेपर सीम मैड, perverse and wicked, remind yourself that you seem so to them। ओके, परवर्स मतलब होता है stubbornly opposed to। सो देखो उन्होंने पहले क्या बोला था कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो सीक आउट पीपल विथ होम यू डिसएग्री, जिससे आप सहमत नहीं हो, ठीक है, वैसे लोगों को ढूंढो, सीक आउट करो एंड न्यूज़पेपर पढ़ो, जैसे मतलब जिस पार्टी से आप बिलोंग नहीं करते तो वैसे न्यूज़पेपर पढ़ो। अभी बोल रहे कि इफ़ द पीपल एंड द न्यूज़पेपर सीम मैड, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग और न्यूज़पेपर मैड, पागल हो गए, ठीक है, पागल लगते हैं, अगर आपको पीपल और न्यूज़पेपर पागल लगते हैं, सो परवर्स एंड वीक्ड, मैड, परवर्स एंड वीक। परवर्स मतलब होता है स्टबनली अपोज टू, मतलब स्टबनली बोल तो होता है क्या बोलेंगे उसको, ज़िद्दी एकदम, ठीक है, एकदम आपको अपोज कर रहे हैं। और विक्ड, तो रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू सीम सो टू देम, ठीक है। इन दिस ओपिनियन बोथ पार्टीज मे बी राइट बट दे कैन नॉट बोथ बी रॉन्ग, है ना। ऐसे ओपिनियन मतलब इन दिस ओपिनियन, ऐसे ओपिनियन में दोनों पार्टीज राइट हो सकती है, सही हो सकती है, पर दोनों पार्टीज गलत नहीं हो सकती। दिस रिफ्लेक्शन शुड जनरेट अ सर्टन कॉशन, मतलब ये जो रिफ्लेक्शन हुआ ये कुछ अपने को अलर्ट कर देगा ज़रा सा। बिकमिंग अवेयर ऑफ फॉरेन कस्टम्स however does not always have a beneficial effect। In the 17th century, when the Manchus conquered China, it was the custom among the Chinese for the woman to have small feet, and among the Manchus
for the men to wear pigtails. So in 17th century में मैंचस ने चाइना पे विक्ट्री हासिल की, मतलब कॉन्कर, जीत हासिल करना. ओके, सो चाइना ने मैंचस ने चाइना पे जीत हासिल करी. एंड इट वाज अ कस्टम अमंग द चाइनीज फॉर द वुमेन हु हैव स्मॉल फीट्स. सो कस्टम मतलब रिवाज, रिचुअल. सो चाइनीज लोगों का ये रिवाज था कि वहाँ के जो वुमेन्स थे उनके जो फीट्स थे वो स्मॉल थे. एंड मैंचस का क्या था, अमंग द मैंचस फॉर द मैन टू वेयर पिगटेल्स. और मैंचस लोगों का था कि वहाँ के जो मैन थे वो क्या पहनते थे, पिगटेल्स मतलब चोटी डालते थे. इंस्टेड ऑफ ईच ड्रॉपिंग देयर ओन फुलिश कस्टम्स, दे ईच अडॉप्टेड द फुलिश कस्टम्स ऑफ द अदर. सो एक दूसरे के फुलिश कस्टम को ड्रॉप करने से बजाय, मतलब भी छोड़ने से, वो किसी ने बोल दिया होगा कि ऐसा ऐसा रिचुअल है, ऐसा ऐसा रिवाज है, तो इसे अडॉप्ट करो. तो सबने अडॉप्ट कर लिया उसे, वैसे रिवाज को. पर किसी ने ये नहीं सोचा कि अपने को क्यों ये करना चाहिए, तो सब फुलिश कस्टम्स है. पर वो एक दूसरे के फुलिश कस्टम को बंद करने के बजाय वो क्या करते थे, एक दूसरे के फुलिश कस्टम को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने. ठीक है. एंड द चाइनीज कंटिन्यू टू वेयर पिगटेल. एंड चाइनीज लोगों ने ये पिगटेल पहनना कंटिन्यू रखा जब तक कि मैंचस का डोमिनेंस चाइनीज पे से हट नहीं गया तब तक. ठीक है. For those who have enough psychological imagination, it is a good plan to imagine an argument with a person having a different bias. जिसके मतलब for those who have enough psychological imagination, जिसके पास enough psychological imagination होती है, ठीक है, तो ये गुड प्लान है कि आप कोई भी तरीके का आर्गूमेंट, समझो आप किसी से आर्गूमेंट कर रहे हो, बहसबाजी कर रहे हो किसी अपोजिट इंसान के साथ जो आपसे अपोजिट हो. ठीक है. तो ऐसे आर्गूमेंट का इमेजिनेशन करना ये एक गुड प्लान है. ओके. दिस हैज वन एडवांटेज. इसका एक वन एडवांटेज है एंड ओनली वन, एज कंपेयर विद एक्चुअल कन्वर्सेशन विद ओपोनेंट्स. दिस इज वन एडवांटेज इज दैट द मैटर इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस. सो अगर आप इमेजिन करते हो, ठीक है, इमेजिन करते हुए आर्गूमेंट चल रही है आपकी, ठीक है, इमेजिनेशन का आर्गूमेंट चल रही है किसी से, तो उसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं रहती टाइम या स्पेस की. या फिर टाइम कम है अपने को तो आधा ही आर्गूमेंट करके अपन छोड़ देते हैं. ठीक है. जगह नहीं है आर्गूमेंट करने के लिए, मतलब ये ठीक जगह नहीं है, ठीक प्लेस नहीं है यहाँ पे बहसबाजी करने के लिए, कहीं और जाके बहसबाजी करते हैं. ओके. तो ऐसी तरीके का कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता जब अपन इमेजिन करते हैं. इमेजिन के अंदर अपन आर्गूमेंट करते, ठीक है, इमेजिन करके. सो महात्मा गांधी डिप्लोर railways and steamboats and machinery. He would have liked to undo the whole of the industrial revolution. So महात्मा गांधी डिप्लोर मतलब निंदा करना, किसकी अपोज जाना. तो वो ये रेलवे, स्टीम बोट्स और मशीनरी से क्या थे, अपोज थे, इसकी वो निंदा करते थे, उन्हें नहीं पसंद था ये सब चीज़ें. तो ही वुड, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते थे उस टाइम पे, तो ही वुड हैव लाइक टू अंडू, मतलब वो चाहते थे कि जितने भी चीज़ें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई है उसको अंडू कर लूँ, जैसा था पहले वैसा ही कर दूँ. तो ही वुड लाइक टू डू दैट. यू मे नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली मीट एनी वन हु होल्ड दिस ओपिनियन. तो आपको यू मे नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी, आपको ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी कि कोई भी आपको इस किस्म के थॉट रखने वाला मिल जाए. ठीक है. मतलब कोई ऐसा ओपिनियन रख रहा है कि उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं चाहिए, तो आपको कभी भी ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि कोई ऐसी थॉट्स रखे. क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज इन वेस्टर्न कंट्रीज मोस्ट पीपल टेक द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स फॉर ग्रांटेड. सो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग मॉडर्न टेक्निक्स का एडवांटेज लेना चाहते हैं, एडवांटेज मतलब फॉर ग्रांटेड लेना चाहते हैं मॉडर्न टेक्निक्स का. ठीक है. बट इफ़ यू वांट टू मेक श्योर दैट you are right in agreeing with the prevailing opinion, you will find it a good plan to test the arguments that occurred to you by considering what Mahatma Gandhi might have said in refutation of then. What is meant by refutation? मतलब डिस्प्रूव करना. ठीक है. अगले वाला कुछ भी किया उसको डिस्प्रूव करना है, बता देना कि ये सही नहीं है, उसको प्रूफ कर देना कि तू सही नहीं है. So but if you want to make sure that you are right,
तो अगर आप चाहते हो कि आपको मेक श्योर होना है कि आप सही हो, ठीक है, इन एग्रीइंग विद द प्रिवेलिंग ओपिनियन, प्रिवेलिंग मतलब जो पहले की जो ओपिनियन चलती आ रही है उसे एग्री करना, उसे उसमें हामी भरना, आप चाहते हो कि ये राइट हो, ठीक है, सो यू विल फाइंड इट इज़ अ गुड प्लान। तो आप ये जो प्लान है ये अच्छा प्लान है, ठीक है। टू टेस्ट द आर्गूमेंट दैट ऑकर, टू टेस्ट द आर्गूमेंट, जो कि महात्मा गांधी ने किया था आर्गूमेंट, उन्होंने क्या किया था, रिफ्यूट कर दिया था, उन्हें डिसप्रूव कर दिया था, ठीक है। तो दिस इज अ गुड प्लान टू टेस्ट द आर्गूमेंट, मतलब इमेजिन करके। So I have sometimes been led actually to change my mind as a result of this kind of imaginary dialogue, and short of this, I have frequently found myself growing less dogmatic and cocksure through realizing the possible reasonableness of a hypothetical opponent. Hypothetical means होता है based on an assumption. देन डॉगमेटिक तो आपको इसके पहले बता दिया, डॉगमेटिक मतलब ही कोई भी एक चीज़ पे इंस्टेक्ट बिना कोई सबूत के एक ही सच पे क्या करना, रिपीटेडली इंसिस्ट करना कि नहीं ये सच है। सो तो क्या बोल रहा है, आई हैव समटाइम्स बीन लेड एक्चुअली टू चेंज माई माइंड। कभी कभी क्या होता है जब अपन सोचते हैं ना, तो अपने पास दो चीज़ें, जब अपन सोचते हैं तो अपन सही भी सोचते हैं गलत भी सोचते हैं, तो उसी के बीच में आर्गूमेंट्स हो जाती है कि सही क्या है गलत क्या है ना, क्योंकि अपन दो माइंड के अंदर अपने इमेजिनेशन के अंदर अपन दोनों चीज़ सोचते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो अगर अपन ऐसे सोचते रहेंगे तो अपने को एक नतीजा मिलेगा, अपने को एक कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो आई हैव फ्रिक्वेंटली फाउंड माई सेल्फ ग्रोइंग लेस डॉगमेटिक। तो अगर आप ऐसे सोचते रहे, इमेजिन करोगे अच्छे से, तो आप अपने आप को ही ऐसे लेस डॉगमेस्टिक पाओगे। आप कभी फिर इंसिस्ट नहीं करोगे बिना कोई सबूत के, कोई सच पे इंसिस्ट, ट्रूथ पे कोई इंसिस्ट नहीं करोगे, ठीक है। एंड आप बिना कोई रीज़न के किसी पे भी कोई भी चीज़ पे अज्यूम नहीं करोगे आप, ठीक है। अपन मतलब अंदाज़ा लगा, अज्यूम करा मैंने कि ऐसा ऐसा, तो कोई भी चीज़ पे आप अज्यूम नहीं करोगे बिना कोई रीज़न के, अगर आप सोचो इमेजिन करोगे तो। बी वेरी वैरी ऑफ ओपिनियंस दैट फ्लैटर यूर सेल्फ स्टीम। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ स्टीम, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इम्पोर्टेंस। तो अपने ओपिनियन को अपन क्या करते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंस देते हैं। तो देखते कैसे, बोथ मैन एंड वुमेन 9 times out of 10 are firmly convinced of the superior excellence of their own sex. So ज़्यादातर मैन एंड वुमेन क्या करते हैं, हमेशा बताते हैं कि नहीं मैन अच्छे हैं, वुमेन बोलेंगे कि हम लोग अच्छे, मैन बोलेंगे कि हम लोग ज़्यादा अच्छे, ठीक है। मतलब अपने एक्सीलेंस को कन्वे करते रहते हैं कि नहीं हमारा एक्सीलेंस अच्छा है, फिर वो बोलेंगे, ठीक है। मतलब आपस के जेंडर्स में लोग लड़ते रहते मैक्सिमम टाइम। देर इज़ अबंडेंट एविडेंस ऑन बोथ साइड, पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं हुआ है दोनों साइड से कि कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा एक्सीलेंस है, कौन कम, ठीक है। सो इफ़ यू आर अ मैन यू कैन पॉइंट आउट दैट मोस्ट पोएट्स एंड मैन ऑफ साइंस आर मेल। सो अगर आप मैन हो तो आप क्या पॉइंट करोगे कि ज़्यादातर पोएट्स एंड साइंटिस्ट मैन हैं, ठीक है। इफ़ यू आर वुमेन, अगर आप वुमेन हो तो यू कैन रिटोर्ट दैट सो आर मोस्ट क्रिमिनल्स। अगर आप वुमेन है तो आप बोलोगे ज़्यादातर क्रिमिनल्स भी मैन ही होते हैं। तो क्वेश्चन इज इनहेरिटेंटली इनसॉल्यूबल, मतलब ही बाय नेचर जो क्वेश्चन है बाय नेचर कभी सॉल्व नहीं हो पाया और कभी सॉल्व होगा भी नहीं। बट सेल्फ इंस्टेड कंसल्ट दिस फ्रॉम मोस्ट पीपल। सो we are all, whatever part of the world we come from, persuaded that our own nation is superior to all others. We are all, अपन सभी कोई भी पार्ट से आए हो अपने वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से, तो अपन हमेशा अपने नेशन को, अपने देश को ही सुपीरियर बनाएंगे, अच्छा बताएंगे कि नहीं। हर किसी को ये लगता है ना हमारा ही नेशन, हमारा ही देश अच्छा है। seeing that each nation has its characteristic merits and demerits, we just so seeing that हर किसी के नेशन के अंदर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं हर देश में।
So we adjust our standard of values so as to make out that the merits possessed by our nation are the really important ones, while its demerits are comparatively trivial. So तो अपन क्या करते हैं, उससे एडजस्ट कर लेते हैं, अपने नेशन की जो भी अच्छाई बुराई रहते हैं उसको एडजस्ट कर ले। कैसे? तो अपन बोलेंगे कि जो अपनी अच्छाई है देश की वो रियली इम्पोर्टेंट है, जो अच्छाई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होना ही चाहिए वो। पर जो डीमेरिट्स है, जो भी बुराई है, जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, वो बोलेंगे वो उतनी ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, हो चाहे ना हो उतनी ज़रूरी भी नहीं है, तो अपन ऐसा उसको बोल देंगे। हियर अगेन द रैशनल मैन विल, मतलब जो ज़्यादा रीजंस देने वाला मैन, ज़्यादा रीजंस पूछता है, विल एडमिट दैट द क्वेश्चन इज वन टू विच देर इज़ नो डेमोन्स्ट्रेबली राइट आंसर। तो हियर अगेन, तो यहाँ पे मैन बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि मैन, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंसान एक, ठीक है, हर कोई एडमिट करता है कि दैट इज द क्वेश्चन इज वन, क्वेश्चन वन है, पर उसका कोई राइट आंसर नहीं है, उसका कोई सही आंसर अभी तक से प्रूफ नहीं हुआ है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डील विद द सेल्फ इंस्टेंट ऑफ मैन एज मैन बिकॉज वी कैन नॉट आर्ग्यू आउट ऑफ द मैटर विद सम नॉन ह्यूमन माइंड। सो ये ज़्यादा डिफिकल्ट है कोई मैन से दूसरे मैन से डील करना। ओके, एक मैन को दूसरे मैन से डील करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अपन किसी नॉन ह्यूमन माइंड से तो आर्ग्यू नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, है ना। द ओनली वे आई नो ऑफ डीलिंग विद दिस जनरल ह्यूमन concept is to remind ourselves that man is a brief episode in the life of a small planet in a little corner of the universe. And okay, so the only way I know of dealing, मुझे बस इतना पता है कि कोई भी जनरल ह्यूमन बीइंग से डील करने के लिए मुझे बस इतना पता है कि डीलिंग विद दिस जनरल इज टू रिमाइंड आवरसेल्फ दैट, खुद को याद दिलाने का, क्योंकि कोई भी इंसान एक ब्रीफ एपिसोड है इन द लाइफ ऑफ स्मॉल प्लैनेट। इतने सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें से जो छोटा सा प्लैनेट है उसमें से ही एक ब्रीफ एपिसोड, छोटा सा एपिसोड है मैन, मतलब ठीक है, लाइफ का एक छोटा सा एपिसोड है ये लिटिल कॉर्नर ऑफ यूनिवर्स, कोई भी यूनिवर्स के छोटे से कॉर्नर पे। तो इसलिए दैट फॉर ऑट वी नो और एनीथिंग वी नो अदर पार्ट ऑफ द कॉस्मोस may contain beings as superior to ourselves as we are to jellyfish। ठीक है, सो अपन अपने आप को जेलीफिश से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। अपन वैसे सबसे अपने अपने आप को तो अपन सभी से सुपीरियर समझते हैं, अच्छे समझते हैं। तो अगर किसी को आपको किसी से डील करना है तो ये समझना है कि जो भी है वो, जो भी इंसान है वो एक ब्रीफ एपिसोड है, एक छोटा सा एपिसोड है स्मॉल प्लैनेट का। ओके, अदर पैशंस बिसाइड सेल्फ एस्टीम आर कॉमन सोर्सेज ऑफ एरर। सो जितने भी अपने बाकी के पैशंस होते हैं सेल्फ एस्टीम को लेके, वो एक कॉमन सोर्स ऑफ एरर बन जाते हैं। ऑफ दीज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फियर। सो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? फियर, मतलब डर। डर एक बहुत बड़ा एरर होता है, मिस्टेक होता है। फियर समटाइम्स ऑपरेट्स डायरेक्टली बाय इन्वेंटिंग रूमर्स ऑफ डिजास्टर इन वॉर टाइम। ठीक है, कभी कभी फियर, जो डर है वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। कैसे? किसने फैला दिया, रूमर फैला दिया कि ये वॉर टाइम में डिजास्टर आने वाला है, तो अपन डर जाएंगे। देन और बाय इमेजिनिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेरर सच एज गोस्ट। कभी कभी अपन इमेजिन करने लगते हैं कि अपने पीछे भूत खड़ा है। ठीक है, भले अपन ने देखा हो या ना देखा हो, पर अगर अपन इमेजिन ही करते तो अपन डर जाते। समटाइम्स इट ऑपरेट्स इनडायरेक्टली बाय, कभी कभी डायरेक्टली ऑपरेट होता है, कभी कभी इनडायरेक्टली। ठीक है, ये तो डायरेक्टली था, कभी कभी अपन ही खुद यकीन करके उस पर डर जाते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? बाय क्रिएटिंग बिलीव इन समथिंग कंफर्टिंग सच एज अ एलेक्सर ऑफ लाइफ, मतलब ही क्या बोलते हैं उसको, पवित्र जल जो होता है, ठीक है, जस्ट लाइक गंगा जल वगैरह, तो एलेक्सर ऑफ लाइफ और हेवन फॉर आवर सेल्फ। ठीक है, मतलब बाय क्रिएटिंग बिलीफ, कभी कभी अपन किस पे बिलीव करने लगते हैं कि
ये जो चीज़ है ये अपने लिए पवित्र है, जल समान है, ठीक है। हेवेंस फॉर आर सेल्फ एंड हेल्प फॉर आर एनिमीज। बट ये जो चीज़ है जो अपने लिए अच्छी है वो अपने दुश्मनों के लिए ये चीज़ क्या है, बुरी है, हेल है, ठीक है। फियर हैज़ मेनी फॉर्म्स, फियर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं डर के। तो देखते कौन से। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ द डार्क। तो सबसे पहला फियर तो होता है डेथ का, मरने का अपने को बहुत ज़्यादा डर है। और अंधेरे से भी अपने को बहुत डर लगता है। फियर ऑफ द अननोन, जो चीज़ को अपन नहीं जानते वो चीज़ से अपने को डर लगता है। एंड दैट वैग्यू जनरलाइज्ड फियर दैट comes to those who conceal from themselves their more specific terror. So, until you have admitted your own fears to yourself and have guarded yourself by a difficult effort of will against their math making power, कहानियाँ बनाने की जो पावर है, cannot, okay, so until जब तक आप ये एडमिट नहीं कर लेते हो कि योर ओन फियर्स ऑफ योर सेल्फ, आपका जो डर है वो आपका खुद का ही डर है, ठीक है। किसी और ने डाले हुआ डर नहीं, आपका खुद का ही डर है वो। एंड यू गार्डेड योर सेल्फ बाय डिफिकल्ट एफर्ट्स ऑफ विल अगेंस्ट देयर। सो अगर आप अपने अपने आप को बचाए रखोगे ये सब से, कहानियों से, जो मैथ मेकिंग पावर, जितनी भी फालतू कहानियाँ बनी है, ठीक है, अगर आप उससे अपने आप को बचाए रखोगे तो आप डर से भी सामना कर सकते हो। सो यू कैन नॉट होप टू थिंक ट्रूली अबाउट मेनी मैटर्स ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, एस्पेशली दोज विच रिलीजियस बिलीव्स आर कंसर्न। अगर आप खुद के डर को एडमिट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा कि यू कैन नॉट होप टू थिंक ट्रूली अबाउट मेनी मैटर्स। तो आप कोई भी मैटर पे अच्छे से सोच नहीं सकते। ट्रूली अबाउट मेनी मैटर्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जिसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो ऐसे मैटर पे आप अच्छे से सोच नहीं पाओगे। स्पेशली दोज जो कि अपने रिलीजियस बिलीफ पे जुड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे फियर जो कि अपने रिलीजियस बिलीफ पे जुड़े हुए होते हैं। जैसे फियर इज़ अ मेन सोर्स ऑफ सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। डर ही अपने को विश्वास की तरफ लेके जाता है, या फिर अपने अंधविश्वास से भी डरते हैं। एंड वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ क्रूअल्टी। देखो अभी कैसे, अगर अपन अभी सुने होंगे आपने कि छींक आ रही है तो रुक जाओ थोड़ी देर के लिए फिर जाना, अगर छींक आ गई तो। पर इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी तो हो सकता है कि छींक आई है तो अभी जस्ट छींक आई, अपने हार्ट बीट्स रुक जाते, जब छींक आती है तो कुछ सेकंड्स के लिए अपने हार्ट बीट्स रुक जाते, तो इसलिए वो बोलते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक के जाना, ओके। मतलब उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। अपन उसको अंधविश्वास, अपन उसको सुपरस्टिशन मान के चलते हैं। तो कॉन्कर फियर इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम। अपने फियर पे जीत हासिल करना, अपने डर पे जीत हासिल करना, ये अपने विजडम की शुरुआत है। सो इज इन द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एज इन द एंडेवर आफ्टर अ वर्दी मैनर ऑफ लाइफ। तो अपनी वहाँ से एक अच्छी लाइफ फिर शुरुआत होंगी अगर अपन अपने ही अपने फियर पे जीत हासिल करेंगे तो। देर आर 2 ways ऑफ अवॉइडिंग फियर। 2 तरीके हैं फियर को अवॉइड करने के लिए, डर को अवॉइड करने के लिए। कौन से? One is by persuading ourselves that we are immune from disaster। मतलब ही अपन कोई भी किस्म के डिजास्टर से इम्यून मतलब प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अपन किसी भी तरह के डिजास्टर से प्रोटेक्टेड है, ठीक है, बच के है, ये एक बिलीव, ठीक है। देन द अदर इज बाय द प्रैक्टिस ऑफ शेयर करेज। अपने ही हिम्मत को बढ़ाना, ठीक है, प्रैक्टिस करना अपने हिम्मत को बढ़ाना। तो ये अगर अपन ये 2 चीज़ कर लेंगे तो अपने को डर नहीं लगेगा, अपन डर को अवॉइड कर लेंगे, ठीक है। द लैटर इज डिफिकल्ट एंड टू एवरीबडी बिकम इम्पॉसिबल एट अ सर्टन पॉइंट, ठीक है। सो करेज को हमेशा ही रखना, ठीक है, ये बहुत मुश्किल का काम है और कभी कभी एक पॉइंट पे तो वो इम्पॉसिबल है। द फॉर्मर हैज़ देयरफॉर ऑलवेज बीन मोर पॉपुलर। पर जो फर्स्ट वाला था, ठीक है, जो डिज़ास्टर से प्रोटेक्ट करना, वो तो
हमेशा से पॉपुलर रहा है. सो प्रिमिटिव मैजिक has the purpose of securing safety either by injuring enemies or by protecting oneself by talisman spell or incantations. भी प्रिमिटिव मैजिक हैज जो भी काला जादू, जो भी टोटका होता था, ठीक है, ब्लैक मैजिक बोलते थे, वो सब क्या था, हैज द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी. वो किस लिए यूज़ करते हैं? सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, अपने आप के बचाव के लिए, या फिर अपने दुश्मनों को इंजर करने के लिए, ठीक है. और बाय प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ, बाय या फिर खुद को प्रोटेक्ट करना बाय टैलिस्मान. टैलिस्मान, व्हाट इज मीन बाय टैलिस्मान? अ स्मॉल ऑब्जेक्ट यूज टू फेच गुड लक. एक ऑब्जेक्ट है जैसे अपन बोलते हैं ना, अगर ये अपन रख लेंगे तो अपने गुड लक हो जाएगा, गुड लक आ जाएगा. तो जस्ट लाइक दैट, तो वो वैसे ही एक ऑब्जेक्ट है कि कोई क्या करता है, इसका यूज़ करता है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है. स्पेल मतलब कोई भी मंत्र जापते रहने का. इंसेंटेशंस मतलब होता है मैजिकल वर्ड्स रिसाइटेड इन द सेम टोन. कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलना, जो भी जादू टोटके वाले जो वर्ड्स है उसको सेम टोन में बार स्पेल रिपीट करते रहना. तो अपन क्या करते हैं, अपन खुद को प्रोटेक्ट करते हैं ये सब से. पर जब जादू, मतलब ये ब्लैक मैजिक के बारे में बता रहे हैं, तो वो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचते हैं. सो विदाउट एनी एसेंशियल चेंज, बिलीव इन सच वेज ऑफ अवॉइडिंग डेंजर सर्वाइव थ्रू आउट द मेनी सेंचुरीज ऑफ सिविलाइजेशन. और ये जो जादू टोटका जो भी है, ये सब बहुत सालों से, बहुत सेंचुरियों से चलते आ रहा है, ठीक है, डेंजर को अवॉइड करने के लिए. तो ये बहुत सेंचुरी से चलते आ रहा है. सो साइंस हैज नाउ लेंसेस्ड द बिलीफ इन मैजिक. अभी साइंस आ गया है, तो उसने जो जादू पे बिलीव करने को कम कर दिया, लेस कर दिया है. बट मेनी पीपल प्लेस मोर फेथ इन मैस्कॉट्स दैन दे आर विलिंग टू. पर बहुत लोग ऐसे हैं, पर अभी भी ये सब पे वो लोग बिलीव करते हैं, फेथ रखते हैं. नाइदर अ मैन नॉर अ क्राउड नॉर अ नेशन कैन बी ट्रस्टेड टू एक्ट ह्यूमनली और टू थिंक सेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेट फियर. ठीक है, ना ही कोई इंसान, ना ही कोई क्राउड, मतलब ना ही कोई भीड़, एंड ना ही कोई नेशन, कोई भी देश कैन बी ट्रस्ट टू एक्ट ह्यूमनली, टू थिंक सेनली, मतलब रिजनेबल अंडर द इन्फ्लुएंस. अगर आप कोई डर के साए में हो, ठीक है, आप कोई डर रहे, आप किसी चीज़ से डर रहे हो, तो कोई भी देश आ जाए, क्यों ना, कितने क्राउड क्यों ना, कितनी भीड़ भाड़ में, कैन बी ट्रस्टेड. आप कभी भी कोई भी रीज़न से बात नहीं कर पाओगे अगर आप डर रहे हो तो, ठीक है. कुछ भी उटपटांग बोल दोगे आप, किसी बिना कोई रीज़न के कुछ भी बोल दोगे. एंड फॉर दिस रीज़न पैल्ट्रूम्स आर मोर प्रोन. पैल्ट्रूम्स मतलब होते हैं कोवर्ड, जो कि डरपोक रहते हैं, ठीक है, डरपोक जो बोलते हैं इसको पॉल्ट्रीम्स बोलते हैं. आर मोर प्रोन टू क्रुएल्टी दैन ब्रेव मैन एंड आर ऑल्सो मोर प्रोन टू सुपरस्टिशन. जो डरपोक लोग रहते हैं ना, कोवर्ड लोग, वही लोग सुपरस्टिशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मतलब अंधविश्वास तो ज़्यादा रहते हैं वो लोग, ठीक है. आर मोर प्रोन टू क्रुएली दैन ब्रेव मैन, वो ज़्यादा ही डरपोक होते हैं, मतलब वो लोग ज़्यादा ही अंधविश्वास पे बिलीव करते हैं, जो लोग कोवर्ड होते हैं. बट वी हैव बिन गेटिंग टू सोलेमन. सोलेमन में सिंसियर, ठीक है, बट अपन कुछ ज़्यादा ही सिंसियर हो रहे हैं. तो सुपरस्टिशंस आर नॉट ऑलवेज डार्क एंड क्रूअल, ऑफन दे आर टू द राइटी ऑफ लाइफ. तो कभी कभी जो सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास होता है, वो इतना ही डार्क, इतना ही क्रूअल नहीं होता है. कभी कभी उसमें अपने को खुशी भी मिलती है, ठीक है. So I received once a communication from the god Orisis giving me his telephone number. So मुझे एक कम्युनिकेशन रिसीव हुआ फ्रॉम, कहाँ से, किसके पास से, गॉड ओरिसिस के पास से, जिन्होंने मुझे अपना टेलीफोन नंबर दिया. सो ही लिव्ड एट दैट टाइम इन अ सुबर्ब ऑफ बोस्टन. तो वो उस टाइम पे बोस्टन के छोटे गांव में रहते थे. सो ऑल्दो आई डिड नॉट एनरोल माई सेल्फ अमॉन्ग हिज वर्कशिपर, हिज लेटर गेव मी प्लेजर. पर मैं उनका
वर्कशिपर नहीं था, मैं उनका भक्त नहीं था, पर वो जो लेटर मुझे भेजते थे, मुझे देते थे, उससे मुझे पढ़ के खुशी मिलती थी, प्लेजर मिलता था. So I have frequently received letters from men announcing themselves on the as a Messiah and arguing me not to omit to mention his important fact in my lecture. So तो मुझे ऐसे कुछ लेटर्स और मिलते गए एक फ्रॉम एक मैन से जो कि खुद को मसीहा बोलता था और मुझसे आर्ग्यू करता था कि बताओ, मेंशन करो, टू मेंशन दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट इन माय लेक्चर, मेरे लेक्चर में इसके बारे में मेंशन करो. सो आई एडमायर स्पेशली अ सर्टन प्रोफेटिस मतलब लेडी हु स्पीक्स विद डिवाइन इंस्पिरेशन. ठीक है, ऐसी लेडी जो कि हमेशा भक्तों के भक्ति बोलती थी, हमेशा इंस्पिरेशन डिवाइन्स बोलती थी. Who lived beside a lake in northern New York State about year 1820. 1820 के अंदर वो एक लेक के पास, नॉर्थर्न न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर वहाँ पे एक लेक था, उसके पास में वो रहती थी. So he announced to her numerous followers that she possessed the power of walking on water and that she proposed to do so at 11 o'clock on a certain morning. सो उसने वो जो प्रोफेटिस थी उसने क्या क्या अनाउंस किया, उसके जो फॉलोअर्स थे उनके सामने उन्होंने अनाउंस किया कि वो पानी पे चल के अपना पावर दिखाएंगे, पानी पे चलेंगे, वॉकिंग ऑन वाटर, पानी पे चलेंगे, अपना पोजेस द पावर. ठीक है, पावर का यूज़ करके पानी पे चलेंगे. एंड शी प्रपोज, और ये कितने बजे करेंगे, सुबह 11 बजे 11 o'clock को वो करेंगी. सो एट द स्टेटेड टाइम, जो डिसाइड किया था उस टाइम पे, द फेथफुल असेंबल्ड इन देयर थाउजेंड्स बिसाइड द लेक. ठीक है, तो उसके जितने फॉलोअर्स थे वो उस लेक के पास आ गए. ठीक है, उतने ही बजे, 11 बजे जो टाइम डिसाइड किया गया था उतने ही बजे. सो ही स्पोक टू देम सेइंग, आर यू ऑल एंटायरली परsuaded दैट आई कैन वॉक ऑन वाटर. तो उसने सभी से पूछा, जो प्रोफेट्स थे उसने सभी से पूछा कि तुम्हें ये यकीन है क्या कि मैं पानी पे चल सकती हूँ करके. विथ वन वॉइस दे रिप्लाइड, यस वी आर. तो सभी ने एक साथ बोला, सभी ने एक साथ रिप्लाई किया कि हाँ, हमें यकीन है. सो इन दैट केस, तो ऐसे मतलब इन दैट केस, तो ठीक है. तो शी अनाउंसेस, देयर इज़ नो नीड फॉर मी टू डू सो. तो फिर वो बोलती है अगर ऐसा है तो फिर मुझे तो कोई करने की ज़रूरत ही नहीं, कि आप तो ऑलरेडी यकीन करते हो मुझ पर कि मैं इसमें पानी पे चल सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों करूँ ना, फिर मैं क्यों अपना टाइम पास करूँ, टाइम वेस्ट करूँ अपना यहाँ पे दिखा के. एंड दे ऑल वेंट होम मच एडिफाइड, मतलब लर्न अ लेसन. तो फिर सब जन घर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगा ना कि शायद ये चल ही नहीं सकते, इसलिए लोग चले गए, इसलिए इसने ये नहीं चली, नहीं दिखाई से चल के. तो उसमें से पर किन किन लोगों ने क्या किया, एक लेसन सीखा, कुछ सीखा उस बात से. ठीक है, परहैप्स द वर्ल्ड विल लॉस सम ऑफ इट्स इंटरेस्ट एंड वेराइटी इन सच बिलीफ वर होली रिप्लेस्ड बाय कोल्ड साइंस. तो इसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा करके अपना ये जितना भी सुपरस्टिशंस था उस पर उसका जो इंटरेस्ट था, ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट था, बिलीफ था, वो उस पर कम होने गया और उसकी जगह पे एक कोल्ड साइंस आ गया. मतलब ये साइंस ने जगह ले ली उसकी जगह पे. अ वाइस मैन विल एंजॉय द गुड्स ऑफ विच, वाइस मैन मतलब ही एक अच्छा आदमी, ठीक है, विल एंजॉय the goods of which there is a plentiful supply, and of intellectual rubbish he will find an abundant diet in our own age as in every other. So उसने एक abundant diet सीखा है इस lesson से, ठीक है. and which there is a plentiful supply, इस chapter में एक plentiful supply मिला, अपने को कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, कुछ superstitions के बारे में, देन इमेजिनेशन के बारे में, ठीक है, अपना ही सही है दूसरे का गलत है, और इसको प्रूफ भी अपन इसको प्रूफ भी नहीं करते कभी कभी तो कि अपना सही है कि नहीं है. एटलीस्ट इसको प्रूफ तो कर ले कि अपना सही, अपन जो बोल रहे हैं वो सही है नहीं है, है ना.
तो ऐसा कुछ अपने को लेसन इस लेसन के ज़रिए अपने को मिला है. एंड दिस चैप्टर, दिस लेसन इज रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल.